झारखंड के गिरिडीह जिला में जो पारसनाथ पहाड़ है वो हम आदिवासियों का मारंग गुरु है, ईश्वर है। उसको जैन धर्मावलंबियों ने हड़प लिया है और अभी हाल में 5 जनवरी 2023 को झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने भारत सरकार को लिख के दिया, हाँ पारसनाथ पहाड़ पर केवल और केवल जैन धर्मावलंबियों का हक है, वहाँ पर आदिवासियों का जिक्र, मारंग गुरु का जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार से हेमंत सरकार ने हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया है। तो हम भारत और दुनिया के आदिवासी मारंग गुरु अर्थात हमारा सबसे बड़ा ईश्वर, कोई भी पूजा पाठ मंत्रोच्चारण जब हम आदिवासी करते हैं बिरला मारंग गुरु से शुरू करते हैं। तो उसको बचाने के लिए आज से हम लोग मारंग गुरु बचाओ भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये भारत के लगभग 50 जिलों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के 50 जिलों में जाएगा, वहाँ जनसभा करेगा, जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। तो हमारा मकसद है लोगों को जगाना कि झारखंड सरकार के खिलाफ जिसने हमारा ईश्वर को बेचा है। तो ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड। चूँकि हम भारत के आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, हम हिंदू मुसलमान ईसाई भी नहीं हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। तो हम लोग सरना धर्म कोड के नाम से धार्मिक मान्यता चाहते हैं। अभी हम लोग को विश्वास है 2023 के बीच में ये सरना धर्म कोड मिलेगा, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग को ये उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि 2024 में चुनाव आने वाला है, तो नरेंद्र जी जरूर एक राजनीतिक सपना देखते होंगे कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आई। तो हमारा नारा है सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। तीसरा मुद्दा है हमारा ये जो पूरे देश में पहाड़ पर्वत हैं, वहाँ आदिवासी पहले भी थे, अभी भी हैं, और सभी पहाड़ पर्वत में हमारे देवी देवता हैं। तो हम लोग चाहते हैं सभी पहाड़ पर्वत को आदिवासियों को दे दिया जाए, तब देवी देवता भी सुरक्षित होंगे। जैसे पारसनाथ पहाड़ में अभी बबेला चला हुआ है। साथ ही प्रकृति पर्यावरण को बचाना, क्लाइमेट चेंज को रोकना दुनिया के, विश्व के मानवता के लिए एक चुनौती है। तो इस मामले में भी आदिवासी योगदान कर सकते हैं। चौथा मुद्दा है हमारा ये जो कुर्मी महतो जबरन आदिवासी बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी षड्यंत्र जेएमएम का है। 2018 साल में जेएमएम के सब एमएलए एमपी ने लिख के दे दिया वोट बैंक की लालच के लिए कि कुर्मी को एसटी बनाओ। यदि कुर्मी एसटी बन जाएंगे तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, भूमि इत्यादि, हम फांसी के फंदे में झूल जाएंगे। और अंतिम आज की तारीख से 17 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री हथियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये जोहार यात्रा वास्तव में लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का यात्रा है। 1932 का खतियान कभी लागू नहीं हो सकता है। पहले भी झारखंड हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। इस बात को मुख्यमंत्री जानते हैं, इसलिए खुद इसको लागू करने के बदले क्या कहते हैं, हम दिल्ली भेजेंगे, नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। तो हमने एक विकल्प दिया है कि झारखंड में जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं उसका 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए, प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए और प्रखंड के ही आवेदकों से उसको भरिए, और उस प्रखंड में जातिगत आबादी जैसा है उसी अनुपात में उसको बांट दीजिए। तो 30 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ रहे, क्या उनसे मुलाकात करेंगे आप? अरे ऐसे क्या मुलाकात करना है, लूट झूठ भ्रष्टाचार वाला। अभी रांची में इतना आंदोलन हो रहा है कि नियोजन में बहुत गड़बड़ियाँ हैं, ब्रेक लोग लागू नहीं हो रहा है। पहले जो अनुबंध कर्मी हैं उनको नियोजन करने के वक्त आरक्षण का नियम लागू किया गया है, रोस्टर का नियम लागू किया गया है। ये मुख्यमंत्री को अभी सारे मामलों पर मुझे लगता है कि पूरी तरह ये विफल है। जो वायदा किया था सब में ये सिफर साबित हुए। तो इसलिए मुख्यमंत्री यहाँ आए जहाँ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहरहाल आज से तो भारत यात्रा में निकल चुके हैं, लेकिन देखने की बात यह होगी कि 30 तारीख